हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में आप लोग काव्य खंड चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें छप्पय है जो नाभादास जी द्वारा रचित है। तो आइए छप्पय को पढ़ने से पहले नाभादास जी का परिचय जान लीजिए, उसके बाद चैप्टर पर चलेंगे। आइए, नाभादास जिनका जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में, निधन हुआ था 1600 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इससे भी बहुत सारे जो है क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये अनुमान किया गया है, इसमें जो है आपको जन्म जो है 1570 अनुमानित है। ये पूरा आप कंफर्म नहीं है कि इतना ही में इसका जन्म हुआ था, लेकिन अनुमानित है, तो इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब है इनका जन्म स्थान। पता है कि सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में शैशव में पिता की मृत्यु हो चुकी थी और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर यानी राजस्थान में प्रवास यानी राजस्थान आए, और कहता दुर्योगवश माता से बिछो, यानी आप ये समझिए कि पिता से भी बिछो और माता से भी इनका बिछो हो चुका था। आगे है शिक्षा। गुरु और प्रतिपालक की देखरेख में स्व अध्याय सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन। ठीक है, स्व अध्याय किया, जिसको आप लोग इसे सेल्फ स्टडी करते हैं तो खुद ही स्व अध्याय किया। उसके बाद सत्संग द्वारा जो है ज्ञान का अर्जन किया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनको सत्संग भजन में भी क्या थी, रुचि थी। आगे है अभिरुचि क्या थी इनकी, लोक भ्रमण, भगवत भक्ति, काव्य रचना, वैष्णव दर्शन, चिंतन में विशेष रुचि थी। तो हमेशा ये वैष्णव दर्शन अर्थात आप ईश्वरीय जो बातें होती है उसको कहा जाता है वैष्णव दर्शन, यानी एक तरह से समझिए कि लोग सत्य की खोज की ओर अग्रसर हो जाए, ये होता है वैष्णव दर्शन। ठीक है, तो इस तरह से लोक भ्रमण, भगवत भक्ति, काव्य रचना, वैष्णव दर्शन, चिंतन में इनकी जो है विशेष रुचि थी। आगे है दीक्षा गुरु। इनके दीक्षा गुरु थे स्वामी अग्रदास। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि नाभादास जी के दीक्षा गुरु कौन थे। कौन थे? अग्रदास, जिसको अग्र अली के नाम से भी जाना जाता था, जो स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, और कहता है अस्थाई निवास, यानी ये मूल रूप से अस्थाई रूप से रहते कहाँ थे, वृंदावन उस टाइम में। अब है कीर्तियां, यानी इन्होंने रचा क्या क्या है, तो भक्तमाल, अष्टयाम जो ब्रज भाषा गद्य में है, उसके बाद अष्टयाम है मानस की दोहा चौपाई शैली में जो है अष्टयाम को रचा है। एक रचा है आपको अष्टयाम ब्रज भाषा गद्य में, काव्य में नहीं, गद्य में जी। एक रचा है रामचरितमानस की दोहा चौपाई की शैली में। अब देखिए आगे कहता है कि नाभादास सगुनो उपासक राम भक्त कवि थे। सगुनो उपासक, मैंने बताया था आप लोगों को कि भक्ति दो प्रकार की, सगुण और निर्गुण। तो सगुण मतलब तो समझ गए, इसमें कोई आकार की हम पूजा करते हैं, और निर्गुण मतलब जो निराकार हो, कोई आकार न हो। तो ये सगुनो उपासक राम भक्त कवि थे। जी जी जी, उनकी भक्ति प्रचलित राम भक्ति से थोड़ी सी भिन्न थी। ठीक है, उनमें मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव, ठीक है, का पुट था। वे गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे, यानी उन्हीं के समय के थे, और इनकी प्रसिद्ध कीर्ति जो है भक्तमाल। ठीक है, यानी भक्तमाल इनकी नाभादास की प्रसिद्ध कृति थी, और नाभादास के शील, सोच और मानस का निर्मल दर्पण है। यानी भक्त, जैसे रामचरितमानस से तुलसीदास जी प्रसिद्ध हुए थे, वैसे ही भक्तमाल से समझिए नाभादास जी प्रसिद्ध हुए। आगे कहते हैं भक्तमाल का स्पष्ट अर्थ है भक्त चरित्रों की माला, यानी अभी जो आप छप्पय पढ़ने वाले हैं वो भी भक्तमाल से ही कुछ अंश जो है लिया गया है, जिसमें भक्त के चरित्र की माला, यानी इसमें छप्पय में इन्होंने कबीरदास और सूरदास के चरित्र के विषय में बताया है कि वो लोग कैसे कवि थे, कैसे रचनाकार थे, किस तरह का उनका सोच था। ठीक है, वो वर्णन है आगे जो आप पढ़ेंगे। कहता है, तो इसलिए इसमें कहता है कि भक्तमाल का स्पष्ट अर्थ है कि भक्त चरित्रों की माला, इसमें चरित्रों का वर्णन किया जाए। कहता है यहाँ कबीर और सूर पर लिखे गए छप्पय भक्तमाल से संकलित है, यानी आगे जो आप पढ़ेंगे वो भक्तमाल से ही संकलित है। छप्पय को समझिए कि छप्पय में इन्होंने कहा क्या है। छप्पय के प्रथम पद में जो है इन्होंने कबीरदास जी के विषय में कहा है, तो आइए समझिए।
कहते हैं कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। ठीक है, यानी नाभादास जी कबीर दास जी के विषय में कहते हैं, यानी इसमें आप ये पढ़ेंगे कि ये जो है छपे लिया गया है आपको भक्तमाल से, जिसमें भक्तों का जो चरित्र है उसके विषय में वर्णन किया गया है कि किसका चरित्र कैसा था, कौन किस स्वभाव के थे, क्या सोचते थे, है ना। तो कबीर दास जी का सोच क्या था, वो क्या सोचते थे, उनकी लेखनी क्या थी, अपनी लेखनी में उन्होंने लिखा क्या था। उन्होंने सभी धर्मों को, सभी जातियों को, खासकर हिंदू और मुस्लिम का जो धर्म है और दिखावा है, उनके बारे में कबीर दास जी ने जमकर लिखा था। और उन्होंने दोनों धर्मों को समान दृष्टि से, समान रूप से ज्ञान देने की कोशिश किया था। तो आप आगे जानेंगे कि किस तरह से ये बाह्य आडंबर दिखावा जो है कबीर दास जी उसको जो है किस तरह व्यर्थ मानते थे। वो कभी भी किसी भी धर्म में जो है गहराई से उनको नहीं लिया। उनका मानना ये था कि दिखावे वाली धर्म यानी बाह्य आडंबर जो है व्यर्थ है, यानी सच्ची भक्ति तो हृदय से होती है, सच्ची भक्ति तो आत्मा से होती है। तो आइए समझिए इसमें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। कहते हैं कि भक्ति विमुख जे धर्म, यानी कबीर दास जी कहते हैं कि भक्ति से विमुख होकर, यानी भक्ति से मुड़कर, ठीक है, भक्ति से मुड़कर, ठीक है, मुड़कर कहते हैं जे धर्म, यानी जे मतलब हो गया जो, कहते हैं जो धर्म किया जाता है तो यानी वो सब अधर्म करेगा, यानी सब के सब अधर्म है। कहने का तात्पर्य आप ईमानदारी से बताइए, बहुत लोग ऐसे होते होंगे आपके टोले मोहल्ले गांव में समाज में, हाँ, कि लोग भक्ति कम करेंगे और दिखावा अधिक करते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि जितना पूजा नहीं उससे बेसी बाजा होना चाहिए, तड़क भड़क होना चाहिए, हाँ, सजावट होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। कबीर दास जी का मानना ये था कि इतना पैसा जो आप व्यर्थ में बर्बाद करते हैं, उतना पैसा आप गरीबों में, जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, जो एक वक्त के निवाले के लिए भी तरसते रहते हैं, उस पर खर्च कीजिए ना, तब समझेंगे कि आप सही मायने में धर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो होड़ लगी हुई है, वो चाहता है कि हम आगे और वो चाहता है कि हम आगे, सब एक दूसरे को नीचे दिखाने में क्या रहते हैं, लगे हुए होते हैं। बाहरी आडंबर में विश्वास रखते हैं, जितना पूजा पाठ नहीं उससे ज्यादा खर्च, जितना पूजा पाठ नहीं उससे ज्यादा दिखावा। तो कबीर दास जी इनको अधर्म मान, कहते हैं कि ये कोई धर्म नहीं है। धर्म तो, सच्ची भक्ति तो सिर्फ और सिर्फ हृदय से होती है, आत्मा से होती है, दिखावे की आवश्यकता नहीं। जैसे घर में ही आप लोग देखते होंगे या बाहर भी देखते होंगे कि कई लोग पूजा पाठ करते हैं, इतना सहेंगे नहीं, उससे बेसी कहेंगे हमें ये ला दो, वो ला दो, 5 रंग का फल चाहिए, 5 रंग का ये चाहिए, वो चाहिए। कहने का मतलब ठीक है, जो अमीर है, जिसके पास रुपये पैसे हैं तो वो तो ले आएंगे, जो गरीब है, जिसको एक फल भी मुश्किल से नसीब हो पाता है, वो कैसे, क्या वो पूजा पाठ नहीं करता है? कहता है कि पान नहीं तो पान का टटकी, कहावत है ना, पान नहीं तो पान का डांट, हम लोग के मिथिलांचल में कहावत है ना। तो कहने का मतलब क्या कि आपको नहीं मिला कुछ भी, तो कुछ नहीं से कहता है कि कुछ नहीं मिला है तो सच्ची आत्मा है, हृदय है, उससे पूजा कीजिए, यही सच्ची भक्ति है, सच्ची पूजा है। दिखावे वाली पूजा एकदम व्यर्थ है, बेकार है। तो इसलिए वो कहते हैं कि भक्ति से मुड़कर विमुख होकर जे धर्म, यानी जो व्यक्ति धर्म करने की दिखावा करते हैं, कहता है सो सब, यानी वो सब तो अधर्म करेगा, अधर्म है, अधर्म करेगा, यानी अधर्म करते हैं, अधर्मी बनकर गाते रहते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, है ना। पहला पंक्ति क्लियर हुआ। आगे कहते हैं कि योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। कितनी अच्छी पंक्ति है कि लोग योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कहते हैं भजन बिनु तुच्छ दिखाए। भजन के बिनु तो सब तुच्छ है, सच्ची भक्ति भजन के बिना तो सब तुच्छ है, सब बेकार है। आप दिखावा कर रहे हैं पूजा पाठ करने की, दान पुण्य करने की, लेकिन हृदय में ईश्वर के प्रति आस्था है ही नहीं, बस दिखावा करे कि देखो हम ये कर रहे हैं, और हृदय में कुछ है ही नहीं। तो कहने का मतलब बिनु भक्ति बिनु भजन का आपका ये जो योग है, दान है, पुण्य है, धर्म है, सब का सब क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। कहने का तात्पर्य कि आडंबर नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होनी चाहिए, सच्ची भक्ति हृदय वाली भक्ति होनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा है ना तो हमें तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं, कठौती में घर में ही गंगा है। एकदम सटीक पंक्ति है ना। कबीर दास जी
का कहने का तात्पर्य कि हम लोग तीर्थ विरथ जाते हैं ना, हिंदू धर्म में तो अत्यधिक ही होता है, तीर्थ विरथ जाते हैं ना, बाबा धाम, वैष्णो देवी, ये बैजनाथ धाम, ये धाम, वो धाम, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो कबीरदास जी कहते अच्छी बात है कीजिए, लेकिन ये कुछ अधिक दिखावा हो गया। आप इतना पैसा जो व्यर्थ बेकार करते हैं, अब जो एक बार चला गया हो गया काम। नहीं, आदमी हर साल जाएंगे, हर साल जाएंगे, और हर साल जाएंगे तो हर साल ये क्या होता है, खर्च होता है। तो इनका कहने का मतलब कि हर साल जो आप ये खर्च करते हैं, उससे अच्छा आपके टोले मोहल्ले, गांव, समाज, देश, राज्य में देखिए ना, आपके क्षेत्र में बहुत ऐसे लोग हैं जो तड़पते हैं, मरते हैं, न सही से वस्त्र होता है जो तन ढक पाए, न अन्न होता है जो पेट भर पाए, न घर होता है जो वो सही से रह पाए। आप उसमें पैसा को खर्च कीजिए ना, व्यय कीजिए ना, तो ये होगी आपकी सच्ची भक्ति, सच्चा धर्म। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि भजन बिनु तुच्छ दिखा, यानी आपका योग, यज्ञ, व्रत, दान सब व्यर्थ है, सब बेकार है। आगे कहते हैं हिंदू तूरक प्रमाण रामायणी। अब देखिए रामायणी के द्वारा जो है ना, रामायणी प्रमाण है आपको, गवाही है आपको हिंदू और तूरक के लिए। तूरक अर्थात क्या, मुस्लिम, जो तुर्की थे, तुर्की शासक थे, जो यहाँ पे भारत में राज किए थे। तो यहाँ पे कहते हैं हिंदू तुरक जो दिखावा करते हैं, उसका प्रमाण इन्होंने रामायणी में जो है दिखाया है। ठीक है, तो कहता है कि उन्होंने दोनों को जो है समान तरीके से समझाया है। देखिए रामायणी मतलब होता है जिसमें संसार के विषय में चर्चा है, शब्दी जिसमें ब्रह्म संबंधी विचार है। ठीक है, और साखी जिसमें जीवों पर विचार किया गया है। टोटल आप ये समझिए कि रामायणी यानी संसार, साखी यानी जीव, और शब्दी यानी ब्रह्म संबंधी जो विचार किया गया है, हाँ, जिसका वर्णन कबीरदास जी ने किया है, जिसको कबीरदास जी ने रचा है। अर्थात क्या कि रामायणी को, शब्दी को और साखी को रचने का काम किसने किया, कबीरदास जी ने। ठीक है, और इसमें इन्होंने संसार के विषय में, जो संसार में घटनाएं घटित होती है, जीव जंतु के विषय में जो क्या क्या घटनाएं, किसके साथ क्या क्या होता है, किस तरह की जो है क्या क्या घटनाएं घटित होती है, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान यानी आत्मज्ञान के विषय में कि आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान है क्या, यानी जिसका वर्णन उन्होंने किया है। यही तीनों चीज का पुट है आपको रामायणी, शब्दी और साखी, जिसका वर्णन किया है आपको कबीरदास जी ने। और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया हुआ है कि रामायणी के द्वारा कि सबको जो है ना दिखावा कम, धार्मिक अधिक बनना चाहिए। यानी धर्म जो है बाह्य आडंबर से नहीं, धर्म जो है हृदय से करनी चाहिए। अब आगे कहते हैं कि पक्षपात नहीं वचन सब ही के हित की भांति। अब देखिए यहाँ पे ये पंक्ति तो और भी अच्छी है कि पक्षपात नहीं वचन, उन्होंने जो है कभी भी किसी का पक्षपात नहीं किया। पक्षपात मतलब क्या कि होता है ना कि मेरा कोई प्रिय व्यक्ति होता है, दोस्त, मित्र, भाई, रिश्तेदार, तो चाहे वह बुरा ही क्यों ना हो, हम उसकी काफी तारीफ करते हैं ना, ये हुआ पक्षपात करना। और कोई मान लो कि जो हमको अच्छा नहीं लगता, चाहे मेरा प्रिय ही क्यों ना हो, तो चाहे उसमें कितनी ही अच्छाई हो, हम क्या करते हैं, बुराई पे बुराई करते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं पक्षपात, यानी जो अपना है तो उसकी तारीफ कर लो, बड़ाई कर लो, और जो अपना नहीं है या फिर जिनसे हमको नहीं बनते उसकी बुराई कर दो। तो कहने का तात्पर्य कि कबीरदास जी ने चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी में भेदभाव नहीं किया, किसी में पक्षपात नहीं किया। उन्होंने समान दृष्टि से जितना बुराई नहीं, जितना जो है आपको हिंदू धर्म के जितना हिंदू धर्म के विषय में उन्होंने बताया कि ये लोग कितना दिखावा करते हैं, कितनी आडंबरों में फंसे हुए हैं, उतना ही मुस्लिम के विषय में भी बताया। यानी क्या दोनों के धर्मों और कर्मों को समान दृष्टि से उन्होंने वर्णित किया है। किसी में कोई न तो कोई भेद किए हैं, न भाव किए हैं, कोई पक्षपात नहीं किए हैं। समझ में आया? कोई भेदभाव नहीं कि ये हिंदू है तो इसकी थोड़ी तारीफ कर ले, या ये मुस्लिम है तो इसकी थोड़ी तारीफ कर ले, या इसकी बुराई कर ले, या फिर इसकी बुराई कर ले, ऐसी बात नहीं। समान दृष्टि से दोनों धर्मों को ज्ञान देने की कोशिश किया है। अगर उन्होंने कुछ बोला है उन दोनों धर्मों के बारे में तो समान रूप से बोला है, ये नहीं कि किसी में थोड़ा अच्छा बोल दिए, किसी में बुरा बोल दिए, ये नहीं, समान दृष्टि से उन्होंने वर्णन किया है। यही कहता है कि पक्षपात नहीं वचन सभी के
हित की भाषी, यानी सबके वचन, सबके हित की जो है इन्होंने बात कही है, सबके हित के विषय में इन्होंने सोचा है, सबके हित में सोचकर उन्होंने यानी कबीरदास जी ने ज्ञान देने की कोशिश किया है। अब आगे कहते हैं आरूढ़ दशा, यानी संसार की आरूढ़ दशा देखकर और उनके काल में जो संसार की स्थिति थी उन सांसारिक स्थितियों को देखते हुए कहते हैं कि जगत पे यानी जगत में जो घटनाएं घटित हो रही थी उन पे उन्होंने जमकर लिखा और कहते हैं मुंह देखी नहीं भनी, यानी मुंह देखकर उन्होंने भनी यानी किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, मुंह देख के नहीं कि ये बहुत सुंदर है या मेरा निकट है, हाँ मेरा जो है मतलब अपना है, मेरा सगा है, तो इसके विषय में कुछ अच्छा बोले। मुंह देख के किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। कहने का तात्पर्य कि समान रूप से सबके बारे में उनको जो अच्छा लगा उन्होंने कहा, जो उनको लगा कि जिससे लोगों में थोड़ी सी ज्ञान आ जाए, बुद्धि आ जाए, वैसी बातों की उन्होंने चर्चा की। ठीक है, इसलिए कहता है कि मुख देखी नहीं भनी, यानी मुंह देखी किसी की नहीं की, मुंह देखकर किसी के धर्म या अधर्म के बारे में उन्होंने चर्चा या वर्णन नहीं किया, समान रूप से जो किया उन्होंने समान रूप से किया। अंतिम में कहते हैं कि कबीर कानी राखी नहीं, कबीर कानी, कानी मतलब होता है बच्चों मर्यादा या फिर लज्जा। कबीर ने कभी भी मर्यादा नहीं रखी, जो उनके नजर में लग रहा था कि जो आडंबर है, जो दिखावा है, उनको उन्होंने कभी नहीं माना। उनको हृदय में डर नहीं था कि हमको लोग क्या कहेगा, वो वही करते थे जो उनको अच्छा लगता था, वो वही बोलते थे जो उनको बोलने पे वो देख देख के विवश हो जाते थे, बोलने पे वही बोलते थे जिनसे लोगों को सीख मिले। तो इन्होंने कहते हैं इसमें कहा गया है कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम, यानी कबीर ने वर्णाश्रम की मर्यादा कभी नहीं रखी और ना ही उन्होंने षड दर्शन को माना। अब ये वर्णाश्रम है क्या? वर्णाश्रम यानी वर्ण जोड़ आश्रम, वर्ण जोड़ आश्रम हो गया आपको वर्णाश्रम, जिसमें 4 वर्ण, कितने वर्ण? 4 वर्ण। यहाँ पे वर्ण मतलब ये वर्ण विचार वाला वर्ण नहीं, वर्ण मतलब 4 वर्ण, 4 वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वो जो विद्वान होते थे, जो पूजा पाठ का काम करते थे, उसको ब्राह्मण का दर्जा दिया गया। क्षत्रिय वो जो शासक थे, जो युद्ध करते थे, जो राज करते थे। शूद्र वैश्य यानी जो बिजनेस व्यापार करते थे, जो काम किया करते थे, और शूद्र जो लेबर मजदूर का काम करते थे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उन्होंने काम के आधार पर वेदों में जो है 4 प्रकार के वर्णों को विभाजित किया, बांटा, 4 वर्णों में बांटा। लेकिन यहाँ पे लोग 4 वर्ण में पता नहीं कितने सारे वर्ण, कितने सारे जातियों में विभाजित कर दिया, बांट दिया। और इस जात पात के नाम से जो है लोग क्या कर रहे हैं? लड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं। तो इन वर्णाश्रम को, यानी ये जो 4 वर्णाश्रम थे, इन वर्णाश्रम को कबीरदास जी ने कभी नहीं माना। उनके नजर में कि कोई वर्ण नहीं है, कोई जाति नहीं है, जाति एक ही है, तो सिर्फ और सिर्फ सच्ची इंसानियत, सच्ची मानवता। देखो कबीरदास जी का यही मानना था कि आप वर्ण को मानते ही क्यों हो, पहले आप अच्छा इंसान बन जाओ ना, इंसान बनो ना, ये जात पात करके क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलने वाला है। और जात पात के नाम पर हिंदू जो है अपने धर्म को ऊंचा करने में लगा है, मुस्लिम अपने धर्म को ऊंचा, इसमें क्या होता है? दोनों में लड़ाई होती है, जो अभी वर्तमान काल की स्थिति है। तो ये धर्म के नाम पे ही सब लड़ रहा है। तो हम धर्म को, ठीक है आप अपने अपने धर्म को मानिए, अच्छी बात है, पर आप धर्म के नाम पे जो आप दोनों लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, ये गलत है। का पठान अंसारी हो गया, हाँ और भी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब है आपको षट दर्शनी। ठीक है, षट दर्शनी, षट दर्शनी, षट दर्शनी मतलब 6 दर्शन। कितने दर्शन? 6 दर्शन। तो षट दर्शनी मतलब हो गया आपको षट दर्शनी। ठीक है, षट दर्शनी में आपको 6 दर्शनों को दिखाया गया है, जो कुछ इस तरह है: सांख्य, योग, न्याय। न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और
मिलाकर कुल मिलाकर हो गया। कुल मिलाकर दर्शन का व्यक्त चार, ठीक है। तो सामान मानते हैं। अब समझिए कि अंतिम में इन्होंने कहा है कि कबीर कानी राखी नहीं, यानी कबीर ने मर्यादा नहीं रखी। किन चीजों की? वर्णाश्रम की। इनके नजर में वर्णाश्रम का कोई महत्व नहीं था। इनके नजर में महत्व था, एक महत्व था, तो एक महत्व था कि मनुष्य बस अच्छा इंसान जी, पहले आदमी बनो। सरदर्शनी, सरदर्शनी का मतलब हुआ कि जिसमें साक्ष्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। साक्ष्य 1, योग 2, न्याय 3, वैशेषिक 4, मीमांसा 5 और वेदांत 6। कुल मिल 6 दर्शनों को कबीरदास जी ने कभी नहीं माना। उनको लगा कि ये सब क्या है? व्यर्थ है, बेकार है। जो मानते हैं वो माने, हम नहीं मानेंगे। और उन्होंने कभी नहीं माना। उन्होंने हमेशा जमकर वही लिखा जो उनको लगता था कि जो सही है, ठीक है। यानी आप कुल मिलाकर ये समझिए कि कबीरदास जी बाह्य आडंबर में, दिखावा में कभी भी विश्वास नहीं करते थे। दिखावा कर करके भक्ति, पूजा पाठ, दान पुण्य कभी नहीं करते थे। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति सिर्फ और सिर्फ हृदय से और आत्मा से होती है, ना कि हम किसी मूर्ति का जो है निर्माण करके, ना कि किसी फोटो का निर्माण करके उसको देख देख के खुश हो के पूजा करें। नहीं, उनका मानना था कि ईश्वर तो निराकार है, उसका तो कोई आकार ही नहीं। ईश्वर तो इस पृथ्वी के, इस संसार के कण कण में बसा हुआ है। तो ईश्वर को हम आप कौन होते हैं कोई आकार देने वाला, ठीक है। तो आप समझ गए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो अगला पार्ट है वो लेकर के। अगर आप लोग ये समझ गए हैं, अगर अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप समझे हैं या कि नहीं समझे हैं। यानी आप कमेंट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इससे अगला पार्ट लेकर। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अगला पार्ट जो भी अपलोड होगी वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचेंगी। धन्यवाद।